मिथिला आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड जो साइंस है, ये वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में हम आपको भिन्न पढ़ा रहे थे, फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे। पिछले क्लास में फ्रैक्शन के बारे में ढेर सारा जानकारी दिए। उसमें हम ये भी बताएं कि रैकरिंग वाले जो चीज होते हैं, रैकरिंग वाले को हम भिन्न में बदल सकते हैं। जो बिना रैकरिंग का होते हैं वो आसान होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको साधारण भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। लेकिन जो रैकरिंग वाले होते हैं उसको साधारण भिन्न में हम बदल सकते हैं। आज हम आपके सामने में एक एग्जाम्पल लेंगे, उसी से क्वेश्चन बनाएंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रैकरिंग वाले क्वेश्चन को हम इसमें बदल सकते हैं। यहां देखिए, रैकरिंग वाले क्वेश्चन में क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि 2/3 हम ले लिए, तो 2/3 ले लिए, तो 3 से हम क्या करेंगे, 2 में डिवाइड करेंगे। तो 3 से 2 में डिवाइड किया जाए तो 0.6 जगह देते हैं, तो यहां इतना हो गया, तो बचा कितना 2। फिर हम 0 दिए, 3 छके 18, फिर बचा 2, फिर 3 छके 18, फिर 2, 3 छके 18। इस तरह से क्या देखने को मिला कि डॉट 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 बहुत सारा डिजिट, यहाँ बार बार क्या हो रहा है कि अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, और वो अंकों का जो रिपीटेशन होता है उसमें बार बार क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इस तरह से एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया कि 0.66 को किसमें, यदि 0.66 है तो यहां हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 0.6 के ऊपर में रैकरिंग डाल दी। 0.6 का जो रैकरिंग है इसको साधारण भिन्न में बदले, साधारण भिन्न में बदले। ठीक है, चलिए 0.6 जो रैकरिंग है इसको हमको साधारण भिन्न में बदलना है। इसके लिए हम लेख ले लिए, लेख x इक्वल्स टू 0.6 के ऊपर में क्या डाल दिए, हम रैकरिंग डाल दिए। तो x इक्वल्स टू 0.66666 डॉट 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 लिख सकते हैं। जब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद जो डिजिट है उसके ऊपर में रैकरिंग दिया हुआ है, तो कितने अंकों के ऊपर में रैकरिंग डाला हुआ है। यदि वो एक अंक के ऊपर में रैकरिंग डाला हुआ है तो दोनों तरफ हम 10 से गुना करेंगे। जब 2 अंकों के ऊपर में रैकरिंग रहेगा तो दोनों तरफ हम 100 से गुना करेंगे। 3 अंकों के ऊपर में रैकरिंग रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। इस तरह क्या होगा कि हम देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट कितना है जिसके ऊपर में रैकरिंग डाला हुआ है, उतने उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हम डिजिट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि दशमलव एक अंक के ऊपर में रैकरिंग डाला हुआ है, तो दोनों तरफ हम कितना से गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे। 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब यहां थोड़ा सा हम गुना का एक थोड़ा सा एग्जांपल बताने का कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जैसे मान लेते हैं 10 से हम गुना कर रहे हैं और 25.27, इसको हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखने को क्या मिल रहा है कि 25 यहां हम इतना कर दिए, पॉइंट को आए तो 1 2 अंक है तो 2 0 डाल दिए, तो 0 से काटे तो रिजल्ट आ गया आपको 2527/10। डिवाइड किए तो 252 दशमलव कितना आ गया, 7। यहां क्या देखने को मिला आपको कि
दो अंक के बाद यहां पर क्या था, दशमलव था। लेकिन जब 10 से गुना किए तो दशमलव के बाद जो डिजिट है वो एक डिजिट क्या हुआ, खिसक के दशमलव के इस पार आ गया। यहां देखिए, तो जब 10 से गुना करते हैं तो एक डिजिट खिसक के इधर आ जाता है। हम ये इसलिए एग्जाम्पल में बताएं कि यहां थोड़ा सा ये बात को एक्सप्लेन करने में दिक्कत होगा। पॉइंट को उड़ा के एक तो डाल देंगे, लेकिन कितना अंक है ये पॉसिबिलिटी मेरे पास यहां दिख नहीं रहा है कि 5 गो अंक है तो 5 को 0 डाल देते हैं और काट के दिखा देते हैं। ये जहां तक डिजिट जाएगा उतना 0 हमको डालना पड़ेगा, लेकिन बाद में फाइनली क्या होगा कि एक 0 तो कट जाएगा, फिर उसी डिजिट से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक अंक यहां से खिसक के इस पार आ जाएगा। तो 10x इक्वल्स टू, यहां 10 से इंटू किए तो क्या हो गया 6.66666 डॉट डॉट। अब हम इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल्स टू 6 प्लस 0.6666 डॉट डॉट। 10x इक्वल्स टू 6 प्लस, अब यहां देखिए ये जो वैल्यू दिख रहा है आपको, और यहां देखिए 0.666 है, इसको क्या माने थे आप, x, तो यहां डाल देंगे x। तो 10x माइनस x इक्वल्स टू क्या हो गया 6। तो 9x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/9, यहां काट देंगे तो 3y कितना हो जाएगा, सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x का वैल्यू हो गया 2/3। तो क्या देखने को मिला, पिछले हम अभी जस्ट आपको बताए हैं कि यदि 2/3 कोई भिन्न है, कोई फ्रैक्शन है, तो इसको डिवाइड करते हैं तो 0.6 का रेकरिंग आता है। तो 0.6 का रेकरिंग को किस तरह से हम भिन्न में बदले हैं, गौर से देख लिए। और एक चीज आपको और बताने का कोशिश यहां कर रहे हैं हम, कि यदि एक डिजिट के ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ है तो इसको शॉर्ट में हम 6 यहां पर एक 9 डाल सकते हैं, तो 6/9 हो जाएगा। छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं कि 6 सीधे हो जाएगा कितना 9। यदि 2 अंक के ऊपर में यदि रेकरिंग लगा रहता, जैसे 0.62 रहता, उसके ऊपर में रेकरिंग रहता तो 62/99 हो जाता। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम 9 को क्या करते हैं, प्लस करते चले जाते हैं, जितना नंबर ऑफ यहां पर डिजिट होगा उसके ऊपर में रेकरिंग रहेगा, उसके अकॉर्डिंग यहां हम चेंज कर सकते हैं, नहीं तो सॉल्व करने का ये तरीका है। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 2 में चलते हैं। इससे पिछले क्वेश्चन में आप देखे थे एक डिजिट के ऊपर में रेकरिंग था, यदि 2 डिजिट के ऊपर में रेकरिंग रहे तो क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे हम, लेट x इक्वल्स टू 0.18 के ऊपर में रेकरिंग, दोनों तरफ इसको हम और डिफाइन करते हैं 18181818 डॉट 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 18181818 डॉट डॉट लिख दिए, रिपीटेशन कर दिए। दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, क्या बताए थे आपको, एक डिजिट रहे तो 10 से, 2 डिजिट में 100 से, तो 100 से दोनों तरफ इंटू किए 181818 डॉट डॉट डॉट। यहां देखने को मिला 100x, यहां जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट दशमलव के इस साइड आ जाएगा, तो 18.181818 डॉट डॉट डॉट। 100x इक्वल्स टू 18 प्लस 0.181818 डॉट 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 लिख सकते हैं। 100x इक्वल्स टू 18 प्लस, इन तमाम चीजों के जगह पर हम क्या डाल सकते हैं, x। तो 100x माइनस x इक्वल्स टू इतना 99x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू इतना, y इतना 18/99। यहां देखिए आप इसको और भी काट सकते हैं, x इक्वल्स टू 2/11। ठीक है, यहां पर देखिए 2/11, तो यहां 2 डिजिट के ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ था, तो इसको शॉर्ट में
हम सीधे 18/99 कर सकते हैं और इसको काट के छोटा कर सकते हैं। इस तरह से हम शॉर्ट में जो है इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म में भी यदि हमको ऑप्शन में दिया रहे तो इस तरह से निकाल लेंगे। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बता दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2.4 का रेटिंग को साधारण भिन्न में बदले। यदि दशमलव से पहले भी डिजिट हो और रेकरिंग भी देखने को मिले तो ऐसे कंडीशन में इसको कैसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, इस चीज को समझिए। यदि आपको इस तरह का डिजिट देखने को मिले तो सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू तो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद एक स्टेप और बढ़िएगा, 2 + 0.4 के ऊपर में रेकरिंग डाल दिए, ठीक है। प्लस है, इस साइड आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, 0.4 का रेकरिंग हो गया, x - 2 = 0.4444 इस तरह से कर लिए। मतलब जो इसका रेकरिंग वाला पार्ट था उसको हम अलग कर दिए। अब डिसाइड करेंगे कितना से मल्टीप्लाई करें। तो क्या देखने को मिला कि एक डिजिट के ऊपर में रेकरिंग है तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 10। तो 10 × x - 2 = 10 × 0.4444 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x - 20 = 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.4444 अब यहां देखिए 10x - 20 = 4 + 0.4444 लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, 10x - 20 = 4 + 0.444 को हम क्या लिख सकते हैं, x - 2। तो यहां से लिख दिए x - 2। तो ये हो गया 10x - 20 = x प्लस 4 में से 2 को माइनस किए तो 2। तो 10x - x = 2 + 20। तो 9x = हो गया 22, x = 22/9। यहां देखने को मिला कि 22/9 आया। इसका मतलब यदि 9 से डिवाइड किया जाए 22 में तो इस तरह का डिजिट देखने को मिलेगा। देखिए तो 9 दूना 18 आ रहा है तो कितना बच गया, 4, ठीक है। पॉइंट डालें तो 0, तो 9 चौका 36 हो गया। फिर 4 बचा, फिर 0 डाले, 9 चौका 36 हो गया। फिर 4 बचा, फिर दे दिए, 9 चौका 36 हो गया। तो क्या देखने को मिला कि 4 4 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि 2.4444 दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2.4 का रेकरिंग। तो इस तरह का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप किसी भी रेकरिंग वाले क्वेश्चन को अब साधारण भिन्न में आप आसानी से बदल सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए, किस तरह से हम रेकरिंग वाले चीजों को बदलते हैं, कैसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं कि 100 से करेंगे, कितना से करेंगे और कैसे करेंगे, तमाम चीज आपको बता दिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लघुत्तम समापवर्तक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। यहां देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम शॉर्ट में HCF कहेंगे। इसको हम HCF। जब भी हम HCF कहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, मौसम की बात कर रहे हैं। यहाँ LCM को हम शॉर्ट में, यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट में LCM कहेंगे। तो जब हम LCM की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि
हम लघुत्तम समापवर्तक की बात कर रहे हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों चीज क्यों पढ़ाना पड़ा? अब आप कहिएगा सर फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे तो इसमें एलसीएम एचसीएफ पढ़ाने का क्या मतलब हुआ? आप देखे होंगे कि जब हम फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे तो एक डिजिट लिए थे, छोटा सा डिजिट हम ले लेते हैं, अभी भी यहाँ पे 7/, सपोज करते हैं 2 लेते हैं, तो यहाँ इस दोनों नीचे वाले डिजिट का हम एलसीएम लिए थे, तो एलसीएम आया था कितना? 6। तो 3 से हम डिवाइड किए, 3 2 जा 6, तो 2 4 जा कितना हो गया? 8 प्लस 2 3 जा और 7 3 जा 21, तो ये हो गया 29/6। तो यहां जो हम भिन्न का जो जोड़ निकाले हैं तो उस वक्त में एलसीएम लेना पड़ा है, इसलिए हम ये भिन्न वाले चैप्टर में एलसीएम के बारे में चर्चा करेंगे। एलसीएम, ये छोटा सा एलसीएम जो 2 और 3 का जो आप देखे हैं, वो एलसीएम इतना ही छोटा सा बात एलसीएम में नहीं होता है। एलसीएम में और सारी बातें हैं जिसको हम विस्तार से फिर एलसीएम पढ़ेंगे, और जब हम एलसीएम पढ़ ही रहे हैं तो एचसीएफ के साथ ही साथ हम पढ़ा देंगे, ताकि एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आपको जानकारी बढ़िया से हो जाए। अब हम बारी बारी से एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघुत्तम समापवर्तक, ये लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है इसको हम जानने का कोशिश करेंगे। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से के द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब एलसीएम के बारे में जब भी कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि कौन एलसीएम है कौन एचसीएफ है। तो एलसीएम और एचसीएफ को ठीक से समझने के लिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को पढ़ के कैसे समझेंगे कि ये एचसीएफ की चर्चा कर रहे हैं या एलसीएम का चर्चा कर रहे हैं, कैसे पकड़ेंगे? तो जब क्वेश्चन में लिखा हो वह छोटी सी छोटी संख्या, तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं एलसीएम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यही लिखा हो वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो समझ जाएंगे कि एचसीएफ के बारे में कुछ कह रहे हैं। तो ये क्या है कि मान लेते हैं कि कुछ नंबर दिया हुआ है, कुछ संख्या मेरे पास है, और उस संख्या का जो हम एलसीएम निकालते हैं तो वो जो आंसर आता है वो आंसर क्या होता है? वह छोटी सी छोटी संख्या है, मतलब उससे छोटी संख्या नहीं हो सकती है। अब इसका एक एग्जांपल लेकर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे 12, 15, 18, 27 का यदि हमसे कहा जाए कि एलसीएम निकालिए, लॉसव ज्ञात करें, तो यहां पे देखिए 12 है, 15 है, 18 है और 27। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। जैसे 2 से लगा देते हैं तो यहां हो जाएगा 6, 15, 9, 27। फिर लगा देंगे कितना से? हम 3 से लगा देते हैं। 3 2 जा, 3 5 जा, 3 3 जा, 3 9 जा। अब हम फिर लगा दिए कितना से? तो चलिए 3 से लगाते हैं। 2 5 3 1 जा 3 और 3 3 जाना। यहां पर देखिए इतना तरह का डिजिट है। अब 2 से भी लगाएंगे तो एक ही कटेगा, 5 से भी एक ही, 3 से भी एक ही, सबको इंटू कर दीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। यहाँ रिजल्ट देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, सबको इंटू करेंगे तो रिजल्ट आएगा 540। ये अब ये 540 जो है, ये 540 क्या है उसको समझिए। ये 540 सबसे छोटी से छोटी संख्या है। थोड़ा सा बड़ा डिजिट है, इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा।
चलिए छोटा डिजिट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि हम मान लेते हैं 4 ले लिए, 6 ले लिए और 8 ले लिए, ताकि थोड़ा सा हम आसानी से बढ़िया से समझा पाए। अब यदि इस डिजिट का निकालना हो तो 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, यहाँ पर 2 हो गया, 2 से लगाएं, 2 एका 2, 3 और 2 दूना कितना हो गया 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो रिजल्ट कितना आएगा, 2 दूना 4 किया 12, 12 दूना 24। अब यहां देखिए, ये जो 24 देख रहे हैं ये छोटी सी छोटी संख्या है, दैट मीन्स इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती है एलसीएम इन डिजिट का। अब यहां देखिए डिफिनेशन से इसके एग्जाम्पल को मैच करवा के आपको दिखाते हैं। लिखा हुआ है वह छोटी सी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो। मतलब ये वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या, दी हुई कौन संख्या है, 4 है, 6 है और 8 है, इससे जब भाग दीजिएगा इसमें तो पूरा पूरी कट जाएगा। देखिए 4 छक्के 24, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, मतलब दी हुई जो संख्या है, तो दी हुई संख्या कौन है, 4, 6, 8। यदि इन संख्याओं से 24 में भाग दिया जाए तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है इसके डिफिनेशन में वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यदि यहाँ पे इससे थोड़ा सा यदि हम कम करते हैं तो क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि इन तीनों में से किसी 2 से विभाजित हो लेकिन तीसरा से विभाजित वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये सबसे छोटी सी छोटी संख्या है। सपोज करते हैं यहां यदि मान लेते हैं हम 24 के जगह पर यदि मान लेते हैं कि कुछ कम कर देते हैं, 23 से कर देते हैं, 22 से कर देते हैं, तो देखिएगा कि इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो या तो तीनों में से किसी से नहीं कटेगा या तो किसी 2 से कट जाएगा, तो तीसरा कोई ना कोई डिजिट से क्या होगा, वो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसीलिए वो सबसे छोटी संख्या कहा जाता है। तो एलसीएम को आप समझे कि एलसीएम क्या चीज होता है। हम छोटा सा 2 एग्जाम्पल लेकर बताएं, लेकिन एलसीएम यही खत्म नहीं होता है। हम एलसीएम के बारे में और क्लियर करके हम डिस्कस करेंगे और एलसीएम के साथ साथ एचसीएफ भी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बेहतर ढंग से हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।